हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे इस वीडियो में। और दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं मैथ का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक। ये टॉपिक का नाम है हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, और इस लेसन में 3 टॉपिक हम लोगों को पढ़ने रहते हैं। पहला रहता है हम लोगों का डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा होता है हम लोगों का सेक्शन फार्मूला और थर्ड पॉइंट होता है हम लोगों का एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके फ्रेंड्स, तो जो आज हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला के ऊपर। ओके, अब सेक्शन फार्मूला में भी हम लोगों के 2 टाइप हो जाते हैं। ठीक है, 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हम लोगों के। तो पहला टाइप ये रहता है कि हमको मान लीजिए एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, हमें इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं दोस्तों, गिवन होते हैं। ओके, और हमें इस पॉइंट सी पे रेशियो दिया जाता है, इट मीन्स एम रेशियो, एन भी गिवन रहता है। एंड हम लोगों को क्या निकालना होता है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। हम लोगों से पूछा जाएगा कि इस सी के कोऑर्डिनेट बताइए क्या होंगे। ठीक है, तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन होता है। आज हम लोग बात करेंगे टाइप 2 के बारे में। टाइप 2 के क्वेश्चन में क्या होगा हम लोगों का कि हम लोगों को ए दिया जाएगा, बी दिया जाएगा, इट मीन्स ये गिवन रहेगा, बी भी गिवन रहेगा और पॉइंट सी भी गिवन रहेगा। ठीक है, हम लोगों को ये तीनों पॉइंट गिवन रहेंगे और हम लोगों को क्या निकालना रहेगा दोस्तों कि एम रेशियो एन, इट मीन्स इस लाइन का जो इंटरनली रेशियो है वो क्या रेशियो में लाइन हमारी कट रही है। ओके, कि जो लाइन है ये किस रेशियो में, जो पॉइंट सी है इस लाइन को किस रेशियो में हमारा काट रहा है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लोगों को कम समझ में आता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी की बात करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक पॉइंट है ए और इस ए के कोऑर्डिनेट है हमारे -6, 10। एक पॉइंट है हमारा बी, इसके भी कोऑर्डिनेट हमको गिवन है और इसके कोऑर्डिनेट है दोस्तों 3, -8। और ये पॉइंट सी भी हमारा गिवन है और इसके कोऑर्डिनेट है दोस्तों -4, 6। ओके, तो हम लोगों को तीनों पॉइंट गिवन है और अब हम लोगों को निकालना है कि एम रेशियो एन हमारा क्या होगा, इट मीन्स ए सी रेशियो सी भी जो होगा हमारा वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने अभी ये कंसीडर किया कि ये जो लाइन है ये किस रेशियो में कट रही है, एम रेशियो एन में ये लाइन डिवाइड हो रही है। ओके, अब अगर ये लाइन एम रेशियो एन में डिवाइड हो रही है तो हमारा जो फॉर्मूला होता है पॉइंट सी निकालने का। ठीक है, पॉइंट सी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए आइए। और इसी जो मैं फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ इसी फॉर्मूले को बोला जाता है क्या, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए लिखने की ट्रिक आपको मैं सिखा रहा हूँ, कितना आसान है। m प्लस एन आप नीचे लिख दीजिए, m प्लस एन आप ऊपर लिख दीजिए। अब देखिए ये x का कोऑर्डिनेट होता है, ये y का कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए x2 x1 और यहाँ डाल दीजिए y2 y1। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, जो इसके पहले वाले टाइप का क्वेश्चन था वो भी आप इसी से निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर इसके पहले वाले टाइप का क्वेश्चन होता तो ये काफ़ी आसान हो जाता है। क्यों, क्योंकि x1 y1 हमको यहाँ से मिल जाता, x2 y2 यहाँ से, और m n भी हमको क्वेश्चन में गिवन रहता और हम लोग यहाँ बस वैल्यू पुट कर देते सबकी और क्वेश्चन हमारा लग जाता। ठीक है, बट हम लोग उसके आगे का एक स्टेप बढ़ रहे हैं और हम लोग अब क्या कर रहे हैं, हम लोग रिवर्स पे जाके क्या निकालना चाहते हैं कि रेशियो क्या होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हमको इस बार गिवन थे, क्या थे, -4, 6। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, -4, 6 इज इक्वल टू, अब देखिए m, अब m और n तो मेरे को पता नहीं है भाई। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए x1 y1, ये हो गया x2 और y2। ओके, तो देखिए m के बाद हमारा क्या था, x2। देखिए x2 हमारा कितना है, 3 प्लस n, x1 हमारा कितना है दोस्तों, -6 अपॉन n प्लस n, और y2 हमारा कितना है दोस्तों, -8, एक ब्रैकेट डाल दिया गया है, और y1 हमारा कितना है, 10 m प्लस n। ठीक है, थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लिया जाए
इससे थोड़ा सा और बढ़िया लगे तो ये हो गया हमारा 3m माइनस का 6n अपॉन m प्लस n, ये हो गया हमारा माइनस का 8m प्लस का 10n अपॉन m प्लस n। ओके, तो हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, सिंपली ये आ गया हमारा, ये कोऑर्डिनेट हमारा गिवन था, ये हो गया। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि इसके आगे क्या किया जाए। तो देखिए इसके आगे आप दो काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आप जो x वाला कोऑर्डिनेट है उसको कंपेयर करा लो और आंसर आप निकाल दो। दूसरा तरीका ये है कि आप y वाले कोऑर्डिनेट को कंपेयर करा लो और तब आप आंसर निकाल लो। अगर आप x को कंपेयर कराओ या y को कंपेयर कराओ, आंसर आपका सेम आएगा, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे पेपर में केवल आपको आंसर ही निकालना हो, लैंग्वेज आपको नहीं चाहिए, ऑप्शनल क्वेश्चन हो, जल्दी में है बहुत, तो आप क्या करो कि ये केवल इन दोनों में से केवल एक कोऑर्डिनेट निकाल लो। अगर ये दोनों पॉइंट हमारे गिवन है तो इन दोनों में से कोई भी आप एक पॉइंट निकाल के उसको जल्दी से कंपेयर करा के आंसर निकाल सकते हो। इट मीन दूसरे की कोई ज़रूरत आपको पड़ने वाली नहीं है। ठीक है, बट अगर आप पूरी लैंग्वेज में कर रहे हैं तो लिख ही दीजिए तो अच्छा ही लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको कंपेयर किया जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन है, चाहे x को कंपेयर करें चाहे y को। तो चलिए x को कर लेते हैं। तो x वाला कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ क्या था, उसको -4 और ये हमारा कितना था 3m माइनस का 6n अपॉन m प्लस n। ओके, अब क्या किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं। तो क्या आएगा, माइनस का 4n इज इक्वल टू 3m माइनस का 6n। ओके, अब देखिए माइनस का 4m इसको इधर ले आइए, माइनस का 3m माइनस का 6n और इसको इधर ले जाइए प्लस का 4n। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आएगा माइनस का 2n। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, माइनस का 7n, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया, m अपॉन n। क्योंकि देखिए रेशियो हम लोगों ने क्या लिया था, m रेशियो n, तो m को ऊपर रखा और इस n को इधर बुला लिया और ये 2 तो यहीं रहेगा, ये 7 इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। इट मीन्स m रेशियो n हमारा कितना आ गया दोस्तों, 2:7। ठीक है, तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आराम से रेशियो निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, एक बार देख लीजिए पूरा क्वेश्चन, कहीं कोई डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल कमेंट में अपनी बात बता सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कुछ ना समझ में आया हो तो आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात यह है कि अगर हम क्या y वाले कोऑर्डिनेट को इक्वल कराते तो क्या यही आंसर आता है हमेशा। तो चलिए एक बार चेक कर लिया जाए कि अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब हम लोग y वाले कोऑर्डिनेट को क्या कर लेते हैं दोस्तों, इक्वल कर लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या y वाला कोऑर्डिनेट इक्वल रखने पे हमारा आंसर वही सेम आता है या नहीं आता है। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, अब हम लोग y वाले कोऑर्डिनेट को इक्वल रखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आगे लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आंसर 2:7 में आ गया तो बात खत्म, आंसर आ गया, बात खत्म। बट अभी क्या है कि हम लोग केवल ये चेक कर रहे हैं कि भाई हमने अभी x का कोऑर्डिनेट इक्वल कराया, मान लीजिए हम y वाला इक्वल कराते तो क्या सेम आंसर होता या ना होता। तो आइए चलिए चेक करते हैं। y वाला कोऑर्डिनेट हमारा कितना था दोस्तों, 6। देखिए y वाला कोऑर्डिनेट यहाँ कितना है, 6, और यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस का 8m प्लस का 10n अपॉन m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोस्तों फिर कर लीजिए, 6m प्लस 6n इज इक्वल टू माइनस का 8m प्लस का 10n। 6m इन भैया को उधर ले आइए, प्लस का 8m 10n, ये प्लस 6 है, इधर गया तो माइनस का 6n, जोड़ लीजिए 14m, इधर सब्सट्रैक्ट कर लीजिए 4n m अपॉन n इज इक्वल टू 4 और इधर डिवाइड में जाएगा तो 40, 2 से काट दीजिए, 2 2 जा 4, 2 7 जा m रेशियो। तो इट मीन्स m रेशियो एन दोस्तों हमारा कितना आ गया, 2:7। तो देखिए हम लोग बहुत आराम से, हम लोगों ने x वाले कोऑर्डिनेट को इक्वल रखा, हम लोगों ने y को इक्वल रखा। आपका मन है आप चाहे x को इक्वल रखें चाहे y को इक्वल रखें, जो आपका रेशियो आना है वो सेम आएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप आराम से इस तरह के क्वेश्चन लगा सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे लगेगा। ठीक है, एक चीज़ आपको और समझाना चाहूँगा कि जैसे अगर सेक्शन फॉर्मूले से आपको डर लग रहा है तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। बस क्या करिए, m प्लस n m प्लस n m प्लस n m प्लस n x2 x1 y2 y1 ऐसा रख दीजिए, सीधे आपका सेक्शन फॉर्मूला याद हो गया। याद करने की जरूरत नहीं है, लिख के देखिए। जितनी ज़्यादा बार आप लिखेंगे, जितनी ज़्यादा बार आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और उतना ज़्यादा आपको मैथ समझ में आएगी। ठीक है,
तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो हम लोगों का ये जो कॉन्सेप्ट है क्या हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, और अगर इस क्वेश्चन में समझने में कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, कहीं कोई चीज़ ना समझ में आई हो, तो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कहीं का भी कोई क्वेश्चन है आप पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताइए, बिल्कुल आपका क्वेश्चन देखा जाएगा। अब देखिए टाइप 2 के क्वेश्चन, इसी में टाइप 2 के क्वेश्चन, इसमें क्या होता है कि जैसे अभी जो क्वेश्चन था हम लोगों को ए दिया गया, बी दिया गया और सी भी दे दिया गया और हमसे रेशियो पूछ लिया गया। बट कभी कभी क्या होगा, हमको सी नहीं दिया जाएगा, सी ना देंगे और वो हम लोगों से रेशियो पूछेंगे, तो तब उस क्वेश्चन में कैसे क्या किया जाता है उस पर हम लोग अब गौर करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेता हूँ आपकी एनसीईआरटी से। ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें कि जो हम लोग प्रूफ करना चाहते हैं वो आराम से प्रूफ हो जाए। ठीक है, अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन है हमारा कि ये पॉइंट ए है। अब पॉइंट ए हमारा कितना है दोस्तों, 5, -6, और ये दूसरा पॉइंट है हमारा बी, इसका कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों, -1, -4। ओके, तो एक कोऑर्डिनेट था हमारा 5, -6 और एक था -1, -4। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो पॉइंट कट रहा है, ठीक है, जैसे हमारा पॉइंट सी है, तो ये किस लाइन के थ्रू कट रहा है, वाई एक्सिस के थ्रू कट रहा है। इट मीन्स हमें इस बार कोऑर्डिनेट नहीं दिया गया है, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट नहीं पता है, पर हमें क्या दे दिया गया कि ये जो पॉइंट सी है ये किस एक्सिस पे है। इट मीन्स या तो एक्स एक्सिस पे होगा या तो वाई एक्सिस पे होगा। तो अभी क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों कि जो हमारा पॉइंट है वो कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे है। ठीक है, अब देखिए कोई भी चीज़ अगर वाई एक्सिस पे होती है तो उसकी क्या खास बात होती है, तो इतना ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं। देखिए एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। अब अगर कोई भी पॉइंट इस वाई वाली लाइन पे बना होगा, ठीक है, इस वाई वाली लाइन पे कोई भी पॉइंट बना होगा, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स यहाँ 0 होगा और वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, जिंदा होगा भाई। ठीक है, और अगर हमारा पॉइंट एक्स वाली लाइन पे होता तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट तो जिंदा रहता और वाई वाला क्या हो जाता, हमारा 0 हो जाता। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर लाइन एक्स एक्सिस से कट रही है तो आप कोऑर्डिनेट लीजिए x, 0, और अगर लाइन y वाले से कट रही है कोऑर्डिनेट से तो आप क्या लीजिए 0, y, क्योंकि भाई अगर पॉइंट y एक्सिस पे है तो y का पॉइंट तो होगा ही होगा, और y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो भले हमें यहाँ पॉइंट नहीं दिया गया था पर इतना तो दिया गया था ना कि y एक्सिस से कट रहा है, y एक्सिस से कट रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पॉइंट हमारा क्या रहा होगा, 0, y। हमारा पॉइंट क्या रहा होगा दोस्तों, 0, y। ठीक है, और लोगों को ये लगता है कि ये जो एक्सेस से क्वेश्चन कटते हैं ये ज़्यादा कटे होते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो विश्वास मानिए ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं अभी उसको भी देखते हैं। देखिए वही बात कि पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेते हैं, तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हम लोगों के क्या हो जाएंगे दोस्तों, फॉर्मूला वही रहेगा, m + n, m + n, m + n, m + n। ओके, यहाँ हमने क्या सिखाया था, x2, x1, y2, y1। ओके, ये हमने अपना सेक्शन फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्या किया जाए। अब इस पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या था, 0, y, 0, y। ठीक है, अब m तो हमारा m ही है, यहाँ पे लिख दीजिए x1, y1 और x2, y2, जिससे कहीं कोई गलती ना हो हमारी। तो देखिए x2 हमारा कितना है दोस्तों, -1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 प्लस n ब्रैकेट में। x1 हमारा कितना है दोस्तों, 5/m + n। y2 हमारा कितना है दोस्तों, -4 प्लस n। y1 कितना है, -6/m + n। वैसे आप लोगों को एक राज की बात बताता हूँ, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को y वाले कोऑर्डिनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए कंपेयर करते टाइम आप y से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, y से कंपेयर करेंगे तो आंसर कैसे निकालेंगे, तो y से कंपेयर नहीं होता है। तो अगर आप चाहें तो y वाला कोऑर्डिनेट ना भी लिखें तो भी कोई मतलब दिक्कत की बात नहीं है, आंसर हम लोग फिर भी निकाल लेंगे, बट थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन हमारा अच्छा हो जाए इसलिए हम लोगों ने दोनों कोऑर्डिनेट लिख दिए। ठीक है, बट कंपेयर हम लोग कहाँ से करेंगे, 0 से। अब अगर मान लीजिए ये एक्स एक्सिस वाली लाइन होती तो हमें किस पॉइंट की जरूरत पड़ती, जाले पॉइंट की जरूरत पड़ती, क्योंकि तब पॉइंट हमारा क्या होता है, x, 0, और हम कंपेयर किसको करते, y एक्सिस वाले को। ठीक है, और अभी क्या है कि हमारा y एक्सिस पे पॉइंट है तो x 0 है हमारा, तो हम लोग किसको कंपेयर करेंगे, x एक्सिस वाले को। ठीक है, x कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या कर लेंगे,
कंपेयर कर लेंगे। तो चलिए अच्छा एक लाइन इसमें और कर दिया जाए, 0, y इज इक्वल टू माइनस एम, 22 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 प्लस का 5m अपॉन m प्लस m, माइनस का 4m माइनस का 6m अपॉन m प्लस m। ये हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम लोग 0 वाले से अपने पॉइंट को, मतलब x एक्सिस वाला जो पॉइंट है उसको आपस में क्या कर लेते हैं दोस्तों, कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए तो और आसान हो रहा है क्वेश्चन हम लोगों का। इसको इधर भेजेंगे 0 के पास मल्टीप्लाई में, तो ये हमारा 0 ही हो जाएगा दोस्तों। माइनस का m प्लस का 5m, माइनस m को इधर ले आइए, m इज इक्वल टू 5m, तो m अपॉन n इज इक्वल टू 5। अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मान लीजिए 1, m रेशियो n इज इक्वल टू 5 रेशियो। तो जो रेशियो था दोस्तों देखिए हम लोगों का कितने आराम से आ गया, और रेशियो हमारा क्या आया दोस्तों 5:1। तो इट मीन्स अगर एक्सिस पे क्वेश्चन है कि मान लीजिए जो हमारा पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से कट रहा है या वाई एक्सिस से कट रहा है, तब आप ये मेथड लगाइए जो मैंने लगाया है। ठीक है, और अगर पॉइंट दिया गया है तब आपका मन है आप चाहे एक्स वाले को कंपेयर कीजिए चाहे वाई वाले को कंपेयर कीजिए, आपका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि सेक्शन फार्मूला का ये जो पॉइंट है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई कहीं दिक्कत लगे तो बिल्कुल कमेंट्स में बताइएगा। आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो भी आप पूछ सकते हैं। प्लस हम लोगों की जो लाइव क्लासेस हैं वो रोज़ शाम को चल रही हैं, स्टूडेंट उसमें ज्वाइन है, पढ़ रहे हैं। आप लोग भी अगर चाहते हैं पढ़ना तो बिल्कुल व्हाट्सएप कीजिए और हमारी लाइव क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको डेली क्लास मिल जाएगी और डेली आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी और पूरा एक अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आपकी पढ़ाई होगी। टेस्ट सीरीज होती है तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको, और ऐसे ही मज़े से हम लोग पूरी पढ़ाई को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो बस दोस्तों आज यहीं तक रखता हूँ। आप लोगों ने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर जल्दी मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।